स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत कितनी राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है? ए 6,000 रुपये प्रति माह, बी 15,000 रुपये प्रति माह, सी 10,000 रुपये प्रति माह, डी 25,000 रुपये प्रति माह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 15,000 रुपये प्रति माह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पेंशन में वृद्धि की घोषणा की। अब मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों या जीवन साथी को अब 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 3,000 रुपये थे, अतः विकल्प बी सही है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। दिव्या देशमुख ने FIDE महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में किसे हराया? ए टैन झोंगई, बी झू जिनर, सी हरिका द्रोणावल्ली, डी कोनेरू हम्पी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोनेरू हम्पी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिव्या देशमुख ने अनुभवी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर में हराकर FIDE महिला विश्व कप जीता, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? ए कोयला गैसीकरण, बी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, सी प्राकृतिक गैस का दहन, डी कार्बन कैप्चर और भंडारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन द्वारा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होता है, जिससे कम कार्बन फुटप्रिंट सुनिश्चित होता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जून 2025 तक उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? ए 500 मेगावाट, बी 1,000 मेगावाट, सी 3,427 मेगावाट, डी 5,000 मेगावाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3,427 मेगावाट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जून 2025 तक उत्तर प्रदेश में 3,427 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता दर्ज की गई है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी पहल किस बारे में है? ए महिलाओं को सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना, बी यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं वार्षिक 1 लाख रुपए या उससे अधिक कमाएं, सी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, डी ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्थायी प्रथाओं के माध्यम से अपनी आजीविका में सुधार कर 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने के लिए सशक्त बनाना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण पुरुषों को रोजगार प्रदान करना, बी ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल संग्रह में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना, सी शहरी बिजली वितरण को बढ़ाना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विद्युत सखी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल संग्रह में शामिल करके उन्हें सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जापान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जापान उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स का समर्थन कौन सा संगठन कर रहा है? ए केंद्रीय जांच ब्यूरो, बी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, डी भारतीय राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह पाठ्यक्रम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा समर्थित है, जिसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में कानूनी, तकनीकी और फॉरेंसिक विशेषज्ञता को एकीकृत करना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कलिंजर किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कालिंजर किला बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। 2. यह गिरी दुर्गा और वन दुर्गा दोनों की विशेषताएं रखता है। 3. यह किला बुंदेला वास्तुकला पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बुंदेलखंड का कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ताराहाटी क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। यह किला विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह किला गिरिदुर्ग
तथा वन दुर्ग दोनों की विशेषताओं को समेटे हुए है और इसका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व अत्यंत अधिक है अतः कथन 2 सही है। इस किले में 7 प्रवेश द्वार जैसे आलमगिरी गेट, गणेश गेट हैं तथा इसमें नीलकंठ मंदिर और कानाती मस्जिद जैसे प्रमुख संरचनाएं स्थित है। यह किला बुंदेला वास्तुकला का उदाहरण है जिसमें महल, मंदिर तथा जलाशय निर्मित है अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए. गोविंद बल्लभ पंत, बी. मायावती, सी. योगी आदित्यनाथ, डी. मुलायम सिंह यादव। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।